नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। यूपी में जिस तरीके से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, क्या आगे भी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपर्णा यादव का क्या कुछ रुख रहने वाला है? ये सब बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन अगर इन बातों को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया जाए तो वहीं पर अखिलेश यादव लगातार या डिंपल यादव लगातार ये बात जाहिर करते हुए नजर आई कि अपर्णा यादव के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, वो जब चाहे हमारी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। ऐसे में अपर्णा यादव किस मजबूरी की वजह से वहां पर नहीं जाना चाहती हैं और ये तो बात उन्हीं को पता होगी। लेकिन अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने परिवार की तरफदारी करती हुई नजर आती हैं, वही बात लगता है भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। अगर इस विधानसभा चुनाव के मध्य में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया और सपा का रुख किया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और वही अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो अपर्णा यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आई हैं कि उनको पार्टी से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, वो यहाँ पार्टी में रहकर खुश हैं। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव और डिंपल यादव लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि अपर्णा यादव अपनी पार्टी में आ जाए। और जाहिर तौर पर अगर इस उपचुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं उतारती है तो माना यही जा रहा था कि करहल सीट जो अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा वहां पर चुनाव में उनको भारी जीत मिलने के बाद उन्होंने यहाँ की सीटों पर, यहाँ करहल की सीट पर इस्तीफा दिया है। अब माना ही जा रहा था कि अपर्णा यादव को यहाँ से कोई बड़ी जिम्मेदारी सपा दे सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि सपा पार्टी में अपर्णा की वापसी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर करहल सीट पर या बिजनौर सीट पर अपर्णा यादव को उतारती है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। लेकिन इतना सोच विचार के बाद भी 2 से 2.5 साल हो गए जिसमें अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अगर इस बार नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर वो सपा का रुख जरूर करेंगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनको अपने पास रोकने का पूरा प्रयास कर सकती है। अगर अपर्णा यादव ने किसी भी तरीके का कोई खेला किया तो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा। और इस बार जिस तरीके से 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगाते हुए नजर आई थी और उन 400 पार के नारे पर खरी नहीं उतरी, ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो डगमगाता हुआ नजर आया है और वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। वोट बैंक जितने हैं वो सारे इंडिया गठबंधन की तरफ गए। चाहे आप अयोध्या सीट की बात कर लीजिए, अयोध्या सीट में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतरीन काम करने के बाद भी वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी जीत जाती है, ऐसे में तमाम विवाद भी निकलकर सामने आते हैं। तो माना यही जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपने स्ट्रेटेजी में थोड़े बदलाव लाने चाहिए जिसकी वजह से आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में बेहतर जीत हासिल कर पाए। ऐसे अगर अपर्णा यादव उनके हाथ से फिसलती हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो गाज है वो भारतीय जनता पार्टी पर गिरेगा और जनता कहीं ना कहीं उखड़ती हुई भी नजर आ सकती है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले इस उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव किसका रुख करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी या फिर अखिलेश यादव या घर वापसी करते हुए नजर आ सकती हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।